राष्ट्रवादी सोच का समय। ऐसे ही नहीं, मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी की जेनिफर लार्सन से मुलाकात पे इतना जोर दे रहा हूं, इतना तवज्जो दे रहा हूं, जानबूझ के दे रहा हूं, डेलिबरेटली दे रहा हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। आपको याद है, जो एक तरफ ये बांग्लादेश के तबाही के विजुअल्स चल रहे हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसके ऊपर अमेरिका का स्टैंप है, CIA का स्टैंप है, तो लोगों ने कहा था मजाक उड़ा रहा है। शेख हसीना ने कहा, आया था एक गोरा, बोल रहा था कि अपने देश का एक आइलैंड दे दीजिए, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। आप बात समझिए क्या हो रहा है। और जब मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो थाईलैंड में, जी हां, कोई बहुत दूर नहीं है, थाईलैंड में, और थाईलैंड का नाम लेते ही छुट्टी मत प्लान करने लगिएगा, क्योंकि बात मैं इतने आपको बता रहा हूं, थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रधानमंत्री को हटा दिया है, वहां भी अनार्की है। बांग्लादेश में इस समय जो महंगाई दर है वो पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा हो गई है। ये चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी जहां घुसते हैं तबाही मचाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से क्यों मिली जेनिफर लार्सन, ये कोई नहीं जानता। और ये उसी अमेरिका के देश की सीजी हैं जो हमारे देश के, या अनडाउटेडली मैं कहूंगा दुनिया के सबसे अच्छे शिल्पकार योगीराज जी को, कहना तो तस्वीर होने, योगीराज जी की तस्वीर होने, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई, जिन्होंने हर एक भारतीय के दिल को छुआ, उनको वीजा नहीं देता अमेरिका, लेकिन उनकी कॉन्सुलेट जनरल जय फिलिस्तीन बोलने वाले, बोथ द विजुअल्स एक साथ, जय फिलिस्तीन बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी से मिलने जाती है। पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, जेनिफर लार्सन, अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो खुल के बोला है ना कि अगर ईरान ने हमास का बदला लेने की कोशिश भी की, हानिया का बदला कोशिश भी की, तो हम तबाही मचा देंगे। तो जय फिलिस्तीन बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी से क्या बात करनी थी जेनिफर लार्सन को, पूछता है भारत, बताएंगे नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जी हर बैठक के बारे में अंदर से बाहर आके बताते हैं, यहां नहीं बताएंगे क्या बात हुई अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल से। इस सब की टाइमिंग सवालिया निशान है। व्हाई एट दिस वेरी मोमेंट, व्हाई? असदुद्दीन ओवैसी कोई प्रो अमेरिकन है? नहीं है। मैं बोल रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी एक लौते भारतीय सांसद हैं जिन्होंने शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोला। बोल दें जेनिफर लार्सन कि वो सपोर्ट करती है उनका, वो तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है, वो उसले गई थी, बोल सकती है, नहीं बोल सकती, अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन मेरे को दिक्कत अमेरिकी पॉलिसी से नहीं है शहजाद जी, दीपक चौरसिया जी, मेरे को प्रॉब्लम है भारत की शांति को जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि एक बार फिर बांग्लादेश के विजुअल्स पे जा रहा हूं और आपको यह बात बता रहा हूं कि भूलिएगा मत, जो अभी हफ्ता भर पहले बांग्लादेश में विदेशी ताकतों के दम पे हुआ है, सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी के दम पे हुआ है। और एक बार फिर मैं चाहता हूं कहना है ओपन विद माय फुल पैनल, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के बहुत ही उम्दा नेता आदिल हसन साहब जुड़ रहे हैं। आदिल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव जी जुड़ रहे हैं, और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना है, शहजाद पूनावाला रूलिंग पार्टी, जरा मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कुछ सवाल। सर्विंग पार्टी, सर्विंग, हाँ, प्रधान सेवक की पार्टी है, तो भाई वो है। और एक बात और दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी से मिलती हैं जेनिफर लार्सन, क्या भारत की सरकार को बोल के मिली, क्या भारत के विदेश मंत्रालय को बोल के मिली? क्योंकि नॉर्मली जब किसी इंडियन पॉलिटिशियन से मिला जाता है तो देयर इज अ प्रोटोकॉल टू इट। मैंने एक सीनियर IFS ऑफिसर से बात की, फॉरेन सर्विसेज में है, उन्होंने बोला देयर इज अ प्रोसेस। CG जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति, शी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन,
वो जब मिलती हैं तो एग्जैक्टली पता होता है भारत सरकार को। तो क्या पता था आपको, इस बारे में कोई जानकारी है? और क्या बात हुई, क्या कुछ ब्रीफ दिया गया भारत सरकार को वापस, या इट्स बीन केप्ट क्वाइट? देखिए, स्टार्ट में मैं एक शेर या एक शायरी या एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। जी प्लीज। ये मैंने स्वतः ही बनाई है, अभी कुछ देर पहले लिखी है। स्वतः बनाई है? हाँ, सेल्फ मेड। जी। जिसे कहते थे मुसलमानों का हत्यारा, ये यूएस को मुसलमानों का हत्यारा बोलते थे, जिसे कहते थे कल तक मुसलमानों का हत्यारा, आज मोदी विरोध में वो लगे भाईजान इनको प्यारा। राजनीति का खेल इतना गजब है यारा कि भारत के विरोध करते करते काफिरों का लेना है सहारा। क्योंकि अमेरिका को काफिर कहने का काम भी एक समय पर एमआईएम पार्टी ने किया है। एमआईएम पार्टी ने वॉर ऑन टेरर का विरोध किया। एमआईएम पार्टी ने कहा कि जब इराक गल्फ में अमेरिका ने घुसपैठ की तो वहाँ पर वो गलत था। अमेरिका के और भी एक्शंस जो तालिबान पे लिए गए उसका भी एमआईएम ने जमकर विरोध किया। और फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स ने 2016 में, एक वर्ष में, ओबामा जी के वर्ष में जी, लगभग 26,000 बम लिबिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, येमेन, सीरिया सब पर गिरवाया। मतलब हर रोज़ 72 बॉम्ब, 72 हुर्स नहीं, 72 बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन मुस्लिम नेशंस। तो आज इन चीज़ों का स्वागत कर रहे हैं ओवैसी, तो ये बताएंगे। ओवैसी साहब ये भी बताएं कि कल तक तो वो जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे। अमेरिका किसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है? बीएफएफ किसका है? इजराइल का। इजराइल को उसने पैलेस्टाइन पर और गाज़ा में युद्ध जारी रखने के लिए या वहाँ पर एक्शन जारी रखने के लिए $3 बिलियन से अधिक दिए हैं, हथियार भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो कल तक करते थे जय फिलिस्तीन यारा, आज उनको लगता है जय इजराइल का सहारा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने आज अपना पाला बदला है, अपनी लाइन बदली है, अपने विचार बदले हैं। और उसके बारे में शायद मुझे लगता है अधिकृत प्रवक्ता ही बताएंगे कि क्या गुफ्तगू हुई, क्या चर्चा हुई। पर एक सवाल देखिए, अच्छा लगा कि जेनिफर साहिबा ने कोई हिजाब विजाब नहीं डाला है, वो जो उनका वेशभूषा है उसमें वो गई हैं, और ओवैसी साहब ने भी सहज स्वीकारा है। तो मुझे लगता है कि ये अपने समाज के लोगों के ऊपर थोपना, पर जब आप मुलाकात करें तो ठीक है। चलिए, मुझे लगता है हाथी के दांत ओवैसी के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। नहीं, पर मेरा इस समय ये सवाल है, दीपक जी आ रहा हूँ, राहुल देव जी आ रहा हूँ, मैं पहले एआईएमआईएम के नेता के पास जा रहा हूँ। आदिल हसन जी, जो प्रेजेंट सिनेरियो में आमतौर पर बैठक होती है, कई राजनेताओं से मिला जाता है, हो सकता है अमेरिका को लग रहे हो कि ओवैसी साहब बहुत महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में। भाई अमेरिकन, वो तो अमेरिका की डिप्लोमेट है ना, तो वो अमेरिकी सोच से चलेंगी। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है बांग्लादेश में, जो इस समय ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है, उसके बीच में एक लौते सांसद भारत के माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जय फिलिस्तीन बोलते हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट उनसे मिलने जाती हैं, जबकि अमेरिका ने, और असदुद्दीन ओवैसी मिलते हैं उनसे, वही अमेरिका जिसके कहने पे बांग्लादेश में तबाही मची हुई है, वही अमेरिका जिसके कहने पे बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है। कैन ऑफ द विजुअल्स ऑन एयर शर्मा और बांग्लादेश, उसके एनवॉय से असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलते हैं। व्हाई, क्यों, और क्या बात हुई, क्या आपको पता है? क्या आप कुछ ऑफिशियली बताएंगे? आदिल हसन साहब, इज दिस द ओनली विजुअल यू हैव? जी आदिल जी। ओवैसी साहब देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और यूएस कौंसल जनरल का ऑफिस हैदराबाद में है, वो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी। और अभी कुछ दिनों पहले वहां पर कुतुब शाही हेरिटेज में आगा खान फाउंडेशन के साथ खुद चीफ मिनिस्टर, खुद वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ये मोहतरमा यूएस कौंसल जनरल, बाकी लोग जो वहाँ के मिनिस्टर थे वो गए थे। और ये जाना एक डिप्लोमेटिक रिलेशन में होता है, एक एमपी एक कौंसल जनरल से मिलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका जो चश्मा है उस चश्मे को ठीक कर लीजिए। ये उन मोहतरमा ने उड़ीसा में जाके चीफ मिनिस्टर से मिला, हाँ, सीएम से मिली, सीएम से मिली, सीआईआई से। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीएम होते आदिल मियां, तो ट्रस्ट मी मैं सवाल नहीं करता, सीएम से मिली। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल ठीक हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे एमपी और सीएम बराबर नहीं होता, आप राजनेता हैं और जीते हैं। क्या है, क्या बोला आपने? सर, हैदराबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हैदराबाद में कॉन्सुलेट जनरल भारत में 543, और एक मोहतरमा जो है वो आम मोहतरमा नहीं है, यूएस की डिप्लोमेटिक रिलेशन में मिल सकता है। मुझे पता है साहब। आप क्यों नहीं अपने चश्मा का फ्रेम ठीक कराते हैं? मैं चश्मा नहीं पहनता हूं सर, और ना ही कॉन्टैक्ट लेंस लगाता हूं। शहजाद को बोलिए, अभी 10x10 है आप में, शहजाद, टेंशन मत लीजिए। ये शहजाद को बोलिए, सुनिए ना, शहजाद
सुनिए, अभी मेरा सवाल आप सुनिए। शहजाद साहब को डिबेट करनी है, शहजाद जी के ऊपर मैं एक दिन स्पेशल डिबेट करा दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं AIMIM के नेता से, आदिल जी डिबेट पर हैं। आदिल जी, आपको अपना पर्सनल स्कोर सेटल करना है, आपको अपना पर्सनल स्कोर शहजाद जी से सेटल करना है, कर लीजिएगा। नॉट ऑन माई डिबेट, नॉट ऑन माई टाइम। आदिल जी, मैंने आपको बहुत एक सीनियर नेता की तरह बुलाया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आदिल जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आदिल जी बोली तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। नहीं है जवाब। आप मुझे बताइए, अच्छा आप मुझे बताइए, एज दी आधिकारिक, किसी से नहीं मिल सकता। मैं AIMIM के नेता से पूछना नहीं पड़ेगा। मैं AIMIM के एक बहुत वरिष्ठ नेता से और औपचारिक प्रवक्ता से ये पूछ रहा हूं कि क्या आप रोशनी डाल सकते हैं, दीपक चौरसिया जी और राहुल देव जी ऑल्सो ऑन है, क्या आप देश को बता सकते हैं कि क्यों या क्या बातचीत हुई अमेरिकन डिप्लोमेट और बैरिस्टर ओवैसी साहब के बीच में? आदिल साहब बता सकते हैं? बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं। जो भी उनसे बातचीत हुई है, मैं नम्रता से आपको बता रहा हूं, जो भी बात हुई है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन में बातचीत होती है, और बातचीत संवाद होता है तभी कोई चीज आगे बढ़ता है। आप चिंता मत कीजिए, स्टूडियो पे सब जानकारी मत लीजिए। जो भी है जाकर जयशंकर साहब से पूछिए, और दूसरा आप वहां के एम्बेसडर है, वहां के कॉन्सुलेट जनरल है, उनसे पूछिए। आप स्टूडियो में टाइम बर्बाद मत कीजिए। स्टूडियो में ये पूछिए कि आज कलकत्ता में रेप हुआ है, पूरे देश में आंदोलन उसके खिलाफ हो रहा है, और एक रेपिस्ट को, राम रहीम को और आसाराम को भाजपा सरकार ने क्यों पैरोल दिया है? बंगाल में जो हुआ है ये वो हृदय विदारक है आज कि भाजपा सरकार, आज JP नड्डा बंगाल के रेप पर बोल रहे हैं और आसाराम को और राम रहीम को पैरोल मिला है। इस पर चर्चा कीजिए।